नमस्कार, आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यूह। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बुढ़वा मंगल पर सीएम योगी ने गुरु गोरखनाथ का लिया आशीर्वाद। सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है। गोरखपुर पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां बुढ़वा मंगल के अवसर पर गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद दिया। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है और इस दौरान गोरखनाथ बाबा के दर्शन पूजन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन गोरखपुर में ही उनका प्रवास रहने वाला है। चूंकि आज बुढ़वा मंगल है और इस मौके पर गुरु गोरखनाथ बाबा का आशीर्वाद लेते हुए प्रदेश के मुखिया 2 दिन गोरखपुर में ही मौजूद होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इस दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। तो गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है और 2 दिवसीय ये गोरखपुर दौरा रहने वाला है। समय समय पर गोरखपुर पहुंचते रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और लगातार देखिए खिचड़ी के मौके पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ही मौजूद थे और एक बार फिर से गोरखपुर पहुंचे हुए 2 दिवसीय दौरे के दौरान कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। लेकिन उससे पहले गोरखनाथ मंदिर पहुंचते ही गोरखनाथ बाबा का आशीर्वाद लिया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरे दौरे को लेकर? देखिए, गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति से लेकर के बुढ़वा मंगल तक मेला लगा रहता है। आज बुढ़वा मंगल के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हैं और गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लिया, अपने गुरु का आशीर्वाद लिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह की बिटिया की कल शादी है। तो शादी समारोह से पहले बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्मेंद्र सिंह के घर जा सकते हैं। तो इसी मद में उनका दौरा है। खासतौर से दौरे का मुख्य है कि सुबह जनता दर्शन का कार्यक्रम भी लगेगा और जनता की समस्याओं से रूबरू होते हुए जो है कि जनता की समस्याओं के निदान के लिए संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश भी देते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हरेंद्र इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा रहने वाला है और इस दौरान देखिए खिचड़ी से लेकर बुढ़वा मंगल तक ये पूरा खिचड़ी का कार्यक्रम होता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में आज से 3 दिवसीय उत्सव का शुरुआत हुई है। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में गणमान्य लोग मौजूद रहे। उत्सव में शिल्प मेला, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उत्सव में अभी मशहूर गायक कैलाश खेर, निरहुआ और भक्ति गायक कन्हैया मित्तल के गीत भी गूंजे। समारोह के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की शुरुआत 2017 से प्रदेश में डबल इंजन सरकार बनने के बाद से हुई है। इस आयोजन से यूपी की सही तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। पिछले 5 वर्षों की विकास यात्रा में यूपी की पहचान बदली है। 2017 के पहले प्रदेश दंगों के लिए जाना जाता था रूप में अब प्रदेश की पहचान एक्सपोर्ट प्रदेश के रूप में हो रही है। देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में जिसे हम आयोजित करते हैं, हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। इस अवसर पर आयोजित इस समारोह में
मैं प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदय का और आप सभी आगंतुक अतिथियों का प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया के सबसे लोकतंत्र की जननी कही जाने वाली भारत में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारत में जन्म लेना कठिन है और वह मनुष्य के रूप में जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है, और उसमें भी भारत की आत्मा कही जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में जन्म मिले तो मुझे लगता है तो हर उत्तर प्रदेश वासी के लिए, हर भारतवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रदेश, भगवान विश्वनाथ का प्रदेश, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि, लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि और लीला की भूमि, मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के पवित्र संगम की पवित्र भूमि प्रयागराज, तथागत गौतम बुद्ध की पावन भूमि का प्रदेश उत्तर प्रदेश दिवस उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में यहां पर उत्साह और उमंग के साथ आयोजित कर रहा है। एक नए संकल्प के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए उमंग के साथ उत्तर प्रदेश के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के उन संकल्पों को जमीनी धरातल पर उतार करके जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे, भारत दुनिया के सबसे विकसित देशों में भारत का स्थान प्राप्त हो और उत्तर प्रदेश उसके ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य कर सके, इस भाव और भावना के साथ हम सब उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश दिवस के इस भव्य आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। भाइयों बहनों, हम सब के लिए यह अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि देश के अंदर कोई भी ऐसा बड़ा आयोजन अतीत के किसी कालखंड से लेकर के हो, वह वैदिक कालखंड रहा हो, उपनिषद कालखंड रहा हो, पौराणिक कालखंड रहा हो, या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ कोई कालखंड, या आधुनिक भारत के निर्माण से संबंधित किसी महत्वपूर्ण घटना के लिए उत्तर प्रदेश उसका गवाह रहा है। तो वही यूपी दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, उत्तर प्रदेश दिवस पर यहां के लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। बीते कुछ वर्षों में राज्य के विकास ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यूपी के लोगों ने कई क्षेत्रों में मिसाल कायम की है। मैं देश की प्रगति में अहम योगदान दे रहे इस प्रदेश की निरंतर समृद्धि की कामना करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ट्वीट किया है। तो यूपी दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या ट्वीट किया वो भी आपको बता देते हैं। प्रदेशवासियों को बधाई दी और लिखा, आध्यात्मिकता, आधुनिकता और संगम स्थली अंत्योदय के साथ सुरक्षा व समृद्धि के स्वप्नों को साकार करती क्रांतिधरा उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई। आइए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने हेतु संकल्पित हों। यूपी दिवस को लेकर लखनऊ में 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। हमारे संवाददाता ने मौके पर जाकर इसका जायजा लिया, आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं।
देश के स्थापना दिवस को लेकर उत्तर प्रदेश में भव्य तैयारियां की गई। हालांकि यह आयोजन प्रदेश के सभी 75 जिलों में हो रहा है, लेकिन राजधानी लखनऊ में इसका विशेष आयोजन है। आप देख सकते हैं अवध शिल्प ग्राम में यहां पर अलग अलग जिलों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। आप देखेंगे कि 12बंकी जिले की टेक्सटाइल से जुड़ी हुई चीजें यहां पर रखी गई हैं। उसके बगल में दूसरा जिला है आजमगढ़। आजमगढ़ से जुड़े हुए जो सिल्क की साड़ियां हैं वो यहां पर प्रदर्शन के लिए रखी गई हैं, जिसमें लोग आ सकते हैं, घूम सकते हैं। आप बगल में देखेंगे जो अलीगढ़ के मेडल प्रोडक्ट्स हैं वो यहां पर रखे गए हैं। कुशीनगर का जो बनाना फाइबर प्रोडक्ट्स है वो भी यहां पर रखा गया है। उसके अलावा मथुरा के जो विभिन्न सांस्कृतिक पोशाक हैं वो यहां पर रखी गई हैं। मेरठ के जो स्पोर्ट्स के सामान हैं वो भी, जिसमें स्पोर्ट्स की ड्रेसेस और बाकी सामान शामिल हैं, वो भी यहां पर रखे गए हैं। आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश के ओडीओपी प्रोडक्ट्स हैं। खासतौर पर जो एमएसएमई विभाग से जुड़े हुए हैं उनका प्रदर्शन भी इस पूरे आयोजन में किया जा रहा है। हालांकि ये लगातार 3 दिन तक चलेगा, लेकिन ये प्रदर्शनी लंबे वक्त तक यहां रहेगी और लोग इसमें आ सकेंगे। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कर दिया है और ये प्रदर्शनी लगातार यहां लगी रहेगी, जहां लोग अपनी मनपसंद सामान खरीद सकते हैं। और उत्तर प्रदेश का ये सामान है जो कि यहां का बना हुआ है और कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के जो ओडीओपी प्रोडक्ट्स हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई जाए, ताकि उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट भी दूसरे प्रदेशों में और दूसरे देशों में भी कहीं न कहीं फेमस हों और यहाँ के प्रोडक्ट्स लगातार बिके। यही एक वजह है कि एमएसएमई लगातार अपने एक्सपोर्टेशन को बढ़ा रहा है। जो 2017 में 86-87 हजार करोड़ रुपए था, वो इस बार करीब 1,56,000 करोड़ रुपए का पहुंच चुका है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश यही है कि जो जिलों के प्रोडक्ट्स हैं उनको इस जरिए से प्रमोट किया जाए। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं एस के वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के स्टॉल्स लगाए गए हैं। यहाँ राज्य स्तरीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें विभिन्न वो प्रोडक्ट जो कि उत्तर प्रदेश में बनते हैं और एक अपनी अलग पहचान रखते हैं, उनसे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स यहाँ पर रखे गए हैं। चूंकि अब ये प्रदर्शनी लगातार यहाँ पर लगी रहेगी और इस प्रदर्शनी के जरिए लोग यहाँ पर आ सकते हैं, अपनी मनपसंद की चीजों को देख सकते हैं। अलग अलग जगहों से ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और आसपास भी आप देख सकते हैं कि दूसरे स्टॉल्स भी यहां पर लगे हुए हैं और लगातार उन स्टॉल्स पर लोग आ रहे हैं और वहां की चीजों को देख रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में बने हुए प्रोडक्ट जो अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं उनको इसके जरिए से प्रमोट किया जाए, लोगों को उसके बारे में जानकारी मिले, उसके लिए यहां पर यह प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हालांकि उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और ये लगातार यहां पर रहेगी, जिसमें आम लोग भी आकर अपनी मनपसंद चीजों को देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं एस के वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया है। इसे लेकर बीजेपी नेताओं ने पलटवार भी किया। इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कांग्रेस पर भारत तोड़ने का आरोप लगाते हुए दिग्विजय सिंह के बयान को आपत्तिजनक बताया और कहा कि कांग्रेस का चरित्र भारत जोड़ने का नहीं, भारत तोड़ने का है। और अभी भी कई मुद्दों को लेकर बीएल वर्मा ने अपनी बातें रखी। एक तरफ सेना के जवान सीमाओं पर भारत की सुरक्षा कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा तो निकाल रही है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक पर ही सवाल उठा दिए हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी हैं। सर, लगातार कांग्रेस पार्टी की बात करें, अन्य विपक्षी पार्टियों की बात करें, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस दौरान भी कई लोगों ने सवाल उठाए थे। एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की ओर से दिग्विजय सिंह ने कहीं ना कहीं सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा दिए हैं। किस तरीके से देखते हैं आप, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सेना के शौर्य, साहस और क्षमता पर सवाल उठाना या सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना, मैं कह सकता हूं कि ये पहले भी इस प्रकार की चीज़ें आई थी। क्योंकि उनको पाकिस्तान से ज़्यादा प्रेम रहा है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जाकर के पूछना चाहिए। पाकिस्तान ने तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन अभी स्वीकार करने को क्यों तैयार नहीं है। सर, आज तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी धूमधाम से उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपको क्या लगता है, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से किस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य हुए हैं, या क्या कुछ अभी भी चुनौतियां हैं? सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुई है, विकास के कार्य रफ्तार के साथ तेजी से हो रहे हैं और हम कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास, वो हम उत्तर प्रदेश में भी लागू कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में सर यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होने जा रहा है। देश से नहीं विदेशों से भी निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाले हैं। किस तरीके से तैयारी है, क्योंकि अब धीरे धीरे वो समय भी नजदीक आ रहा है। नहीं, उत्तर प्रदेश का ये अभियान मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है और हम प्रगति की ओर है। भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें कर रही है और कहीं ना कहीं अभी से ही 2024 की तैयारियों में जुट चुकी है या मंथन कर रही है। वहीं विपक्षी दल भी अपने आप को एकजुट करने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव हाल ही में दूसरे राज्य के दौरे पर भी गए थे और वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। बीजेपी का इस बार सफाया हो जाएगा और केंद्र से भी। ये अखिलेश यादव जिस तरह से मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं, मुझे लगता है कि मुंगेरी लाल के सपने देखते रहेंगे, इनके सपने कभी साकार होने वाले नहीं है। 2017 का चुनाव आया था, उस समय ये बोले थे, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े थे और कहा था कि हम 403 में से 400 सीटें जीतेंगे। इनको पता है कि हाल इनका क्या हुआ। 2022 का चुनाव आया, फिर उन्होंने कहा कि निष्पक्ष बहुमत की सरकार बनाएंगे। इनको अपना हाल मालूम है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 2024 में 2019 से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी। वहीं सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ ही यूपी सरकार के कई मंत्री इस दौरान मौजूद रहे। प्रदेश दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश गठित हुआ था। आज बड़े धूमधाम के साथ वर्ष 2018 से लगातार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले, यानी योगी जी की सरकार से पहले, कभी भी किसी को भी उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की सुध नहीं आई। आज उत्तर प्रदेश देश के पैमाने पर नंबर 1 राज्य बनने के लिए हर क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे खेल का मामला हो, पढ़ाई के मामले में हो, या कंप्यूटराइजेशन के मामले में हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मामले हो, मेडिकल साइंस के मामले में हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आज विभिन्न क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। खेल विभाग के पुरस्कार बांटे गए हैं और सभी को प्रदेश की बहुत बहुत उत्तर प्रदेश दिवस की बहुत बहुत। आज यूपी के स्थापना दिवस पर, जिसको लेकर प्रदेश में यूपी दिवस मनाया जा रहा है, इसी के साथ ही यूपी दिवस को लेकर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। मंत्री जी, जिस तरीके से आज 74वां स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश का मनाया जा रहा है, क्या कुछ खास आज की थीम भी रोजगार और निवेश को लेकर? देखिए, आज पहले तो प्रदेशवासियों को, चाहे प्रदेश में रह रहे हों, देश में रह रहे हों या विदेश में रह रहे हों, उन सबको उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 74वें स्थापना दिवस के मौके पर बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल जी के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित हुआ और इसी प्रकार के कार्यक्रम प्रत्येक जिले में भी आज महोत्सव के रूप में आयोजित हो रहा है। मैं समझता हूँ किसी भी प्रदेश, किसी भी देश, किसी जिले की स्थापना दिवस, उनकी कल्चर, उसकी संस्कृति, उसकी मूल धरोहर, उनकी भाषा बोली के बारे में हम लोग नई पीढ़ी को जानकारी नहीं देंगे, मैं समझता हूँ नई पीढ़ी के साथ अन्याय होगा। 2018 से ये कार्यक्रम शुरुआत हुआ था। कोरोना काल में कुछ इसमें बाधाएं आई, लेकिन आज 74वां स्थापना दिवस बहुत ही उमंग के साथ, उत्साह के साथ मनाने का काम हुआ है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश वो प्रदेश जो सांस्कृतिक धरोहर के लिए, सांस्कृतिक विरासत के लिए, औद्योगिक रूप से, सामाजिक रूप से, चाहे आज़ादी की हमारी लड़ाई रही हो, चाहे हमारी कोई भी आंदोलन रहा हो, उसमें अगुवाई करने वाला प्रदेश रहा है। हम अपनी विरासत को संरक्षित रखते हुए, विरासत को और संवर्धित करते हुए, उसी के आधार पर अगली थीम जो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी द्वारा बनाई गई है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म, ट्रिपल टी की थीम के आधार पर उत्तर प्रदेश को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। G20 में जो प्रतिनिधि आएंगे विभिन्न देशों से, तो माना जाए कि वो अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे जो धार्मिक पर्यटन स्थल हैं वहां पर भी जाएंगे। निश्चित रूप से जिनकी जैसी इच्छा होगी व्यवस्था हम देंगे, जैसी इच्छा प्रकट करेंगे। अगर वो जाना चाहेंगे, जो जहाँ उनका इंटरेस्ट होगा वहाँ बिल्कुल घुमाएंगे, अपनी संस्कृति से अवगत कराएंगे, अपनी जो भी अपनी बोली, भाषा, रहना, पुरानी बातें बढ़ाओ, सबसे अवगत कराएंगे। उत्तर प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब क्या है, गंगा यमुना का संगम प्रयाग कैसा है, हमारा मुक्ति का धाम काशी का कॉरिडोर कैसा है, हमारे भगवान राम की जन्मभूमि के लिए पूरी दुनिया देखने को आतुर है, वहाँ भी दर्शन कराएंगे। जहाँ जहाँ चाहेंगे, आगरा का ताजमहल भी दिखाएंगे, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और क्रीड़ा स्थली मथुरा वृंदावन का भी भ्रमण कराएंगे। जहाँ वो जैसा इच्छा प्रकट करेंगे हम कराएंगे।
2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से रामचरितमानस को लेकर बयान आया था। हालांकि समाजवादी पार्टी अब उससे किनारा कर रही, क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को तो यही कह सकते हैं कि ईश्वर सद्बुद्धि दे। ऐसे मूर्खों के बारे में टिप्पणी करना भी मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है। लेकिन भगवान राम ने सबका कल्याण किया है। मरा मरा कहने वाले का भी उद्धार करने का भगवान राम ने किया है। उनका भी उद्धार भगवान राम करेंगे और ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि देंगे, भगवान राम उन्हें सद्बुद्धि देंगे। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार हर मोर्चे पर काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि बेहतर ढंग से चीजों को आगे बढ़ाया जाए और जिस तरीके का बयान समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से आया है, निश्चित ही भगवान उनको सद्बुद्धि दे। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। तो वहीं यूपी दिवस को लेकर एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की है, वो भी आपको सुनाते हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री डॉक्टर राकेश सचान। मंत्री जी, जिस तरीके से आज यूपी दिवस मनाया जा रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, यूपी दिवस भारतीय जनता पार्टी के सचिव मुख्यमंत्री जी ने 2018 में इसकी शुरुआत की। महामहिम जो हमारे नायक जी राज्यपाल थे, और उस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाते हुए ये सरकार यूपी दिवस मना रही है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जो हमारे हस्तशिल्पी थे, खिलाड़ी थे, उनको सबको सम्मानित करने का भी काम किया गया और नए उत्तर प्रदेश की ओर अग्रसर जो उत्तर प्रदेश है, उत्तम प्रदेश की, उस गाथा को लिखने का भी काम ये। आज एमएसएमई और ओडीओपी को लेकर सबसे ज्यादा फोकस इसमें किया गया है, क्या महत्वपूर्ण रहा इसमें? देखिए, ओडीओपी की शुरुआत 2018 में हुई थी। तब से लगातार ओडीओपी की पहचान पूरे देश में प्रोडक्ट की बनी है। 75 जनपदों की पहचान पूरे देश में जो हमारे हस्तशिल्पी उत्पादक थे उनको भी लाभ हुआ, और जब से ओडीओपी आया, जब से निर्यात भी 2 गुना हुआ, तो लगातार ओडीओपी को प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है और लगातार हमारे जो इससे जुड़े लोग हैं उनको पूरी तरह से प्रोत्साहित करने का भी काम हमारा विभाग करता है। यूपी दिवस की जो थीम है वो रोजगार और निवेश को लेकर है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी 10, 11, 12 जो समिट होने वाली है उसमें अपार संभावनाएं हमारे प्रदेश में रोजगार की निकलेंगी, जहां कि 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, और जब इन्वेस्टमेंट होगा तो निश्चित तौर पर रोजगार की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ेगी। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री डॉक्टर राकेश सचान, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से चीजें लगातार बेहतर होती जा रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर संभावनाएं लेकर आएगी। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। वहीं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने श्री रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा कि ऐसा कोई विक्षिप्त व्यक्ति ही कह सकता है। ये वही सपा है जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी और आतंकवादियों के केस वापस लिए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य या कोई भी व्यक्ति अगर भगवान राम और हमारी रामचरितमानस को लेकर, हिंदुस्तान में बहुत लोगों की आस्था, हिंदुस्तानियों की आस्था, और इस तरह का बयान कोई विक्षिप्त व्यक्ति ही दे सकता है जैसा बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया। समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी की व्यक्तिगत राय है या उनकी पार्टी की राय, ये उन्हें स्पष्ट करना पड़ेगा। बागपत में उत्तर प्रदेश दिवस धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं यूपी दिवस के मौके पर बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम का राज्य मंत्री केपी मलिक ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। लोक मंच पर आयोजित कार्यक्रम में बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों की वाहवाही बटोरी। इस दौरान राज्य मंत्री केपी मलिक ने मंच से संबोधित भी किया। आज इस उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर, बाल दिवस के अवसर पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी से लेकर
प्रदेश के हर व्यक्ति तक आप एक संदेश भेजने का काम करें, क्योंकि इस प्रदेश का पिछले 6 सालों में जो गौरव बढ़ा, उसके लिए जितनी प्रशंसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जाए वो कम है। मेरठ में सरकारी भूमि को नगर निगम के कर्मचारियों की मिलीभगत से बेचने को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। धीरे धीरे मेरठ भूमाफिया का केंद्र के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है और इसी को लेकर जन सुनवाई में विरोध की आवाज भी सुनाई दे रही है। विरोध की आवाज छात्रों ने उठाई थी। जन सुनवाई दिवस में छात्रों ने हंगामा भी किया। नगर आयुक्त कार्यालय में धरने पर छात्र बैठे। छात्रों ने नगर निगम अधिकारियों पर भूमाफिया से साठगांठ का आरोप भी लगाया। छात्रों का कहना है कि सरकारी जमीन को खुद निगम अधिकारी बिकवा रहे हैं। अब खबर महोबा से है। महोबा में पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों का अनोखा कारनामा सामने आया है, जहां इंजीनियर्स ने नियमों को ताक पर रखकर 2 करोड़ 80 लाख की सड़क बनवा दी। आपको बताते चले कि सड़क निर्माण के दौरान बीच में बिजली का खंभा आया, लेकिन इंजीनियर्स इसे हटाए बिना ही सड़क बना दिए। ये पूरा मामला श्रीनगर कस्बे के डिकवाहा सिजवाहा मार्ग का है। साथ ही बीच बड़ी बात यह है कि बिना जांच के सड़क निर्माण का भुगतान भी कर दिया गया। चलिए, 4 के चक्रव्यूह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।